तो आप यंग ऑडियंस को क्या मतलब तो मतलब आप ऐसे ही चले गए थे, बस मुझे एक्टर बनना है एक्टर। जोश में। राइट। सो हेलो एवरीवन, आज हम भूपेंद्र जी के साथ हैं जो कि एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है अपनी भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में। वो बॉम्बे भी रहे हैं कुछ साल, बट ड्यूरिंग सम रीजन वो अभी कुछ और कर रहे हैं। और उनका यूट्यूब चैनल भी था, उन्होंने उस पे भी काफी वीडियोस और शूटिंग से रिलेटेड कंटेंट डाला था, लाइक बीटीएस वगैरह। सो आज उनसे बात करेंगे और पूछेंगे अभी वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और कैसी उनकी जर्नी रही है। और लेट्स सी एंड टॉक टू भूपेंद्र। तो सबसे पहले नमस्कार हमारे ऑडियंस को जो हमें देख रहे हैं। और जैसे कि सलील भाई ने बताया कि हमारा पुराना चैनल था एक्टर भूपेंद्र प्रताप के नाम से, अभी भी है। तो बीच में मैं वीडियो अपलोड करता था जब मैं शूटिंग के दौरान, जब वीडियो शूट होती थी तो उसमें उसकी रिकॉर्डिंग के क्लिप मैं अपने वीडियो पे डालता था ताकि ऑडियंस को दिखा सके कैसे शूटिंग होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, पूछते हैं कि कैसे शूटिंग होती है, तो उसे दिखाने के लिए मैं अपने वीडियो पे डालता था। तो बीच में कुछ रीजन के कारण जो है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाता था। जैसे सलीम भाई साहब ने मिला तो अपनी वीडियो अपने हाँ, मुझे चैनल के दिखाया, बारे में कुछ डिस्कस कर रहा काफी था। कुछ इन्होंने दिखाया गाइस। सो काफी बॉलीवुड की, लाइक मुंबई गए हुए थे तो उसके बीटीएस पड़े हुए थे और काफी वीडियोस इन्होंने बनाई हुई थी। तो मुझे देख के काफी अच्छा लगा कि मतलब एक बंदा है जिसने अपना काफी स्ट्रगल किया। इन्होंने जैसे ही 12th क्लियर की थी और उसके बाद ये निकल गए थे अपना मुंबई, और वहां पे इन्होंने स्ट्रगल किया, प्रॉपर हीरो बनना चाहते थे। लेकिन वही होता है ना कि जो होता है नहीं हो पाता है वो। मतलब तो जो चाहो वो, होता नहीं है, लेकिन ये लेकिन है कि हाँ, कुछ चीजें, कुछ रीजंस आ जाते हैं आ बीच में। जाते हैं। हाँ, जैसे अ, इन्होंने बताया इनके साथ काफी। चलिए आप अपना बताइए, मतलब आप कैसे, मतलब आपने लाइक अपना बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ से आए, कैसे, क्या स्टोरी रही है, क्या मतलब आपके अंदर एक क्या मोटिवेट करता था जो कि आप बने एक मतलब एक एक्टर एक्टर बनने की कोशिश कर। अगर मैं पूरा अपना वीडियो अपना पूरा बताऊं जब में, हाँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट में थोड़ा सा इसको बताने की। नहीं तो आप पूरी बताइए। जी। यहाँ पे हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं और लोग सुनने के लिए बैठे हैं, जैसे कि हमारी ऑडियंस है। तो कुछ भी फिल्टर नहीं रखेंगे, बस बातचीत है जो है नॉर्मल सा। मैं फैक्ट बताऊंगा। हाँ, क्योंकि हमारे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो बहुत सारे लड़के थे जिनके कमेंट्स आते थे कि सर आपने क्या किया है, कहाँ से मतलब कैसे आप वहाँ पहुँच गए हैं, हाँ, तो उन लोगों को मैं जवाब भी दे देता था। बहुत सारे हैं कि जो वही अपना कॉलेज छोड़ के जो पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी वो मुंबई जाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि नहीं, आप अपना जो है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तब आप जाइए, स्ट्रगल कीजिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता है, काम मिलता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियल सही है तो बहुत टू मच है। काफी अच्छा पूरा मिल सकता है आपको वहाँ पे। हाँ, तो आप अपने कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए, तो कैसे आपने वहाँ पे स्ट्रगल किया और कैसे गए, क्या आपको अच्छा लगता था एक्टिंग में, जिसने आपको इनकरेज किया कि एक्टिंग करें आप? ठीक, बचपन से शौक था या स्टार्टिंग में, या कैसे क्या हुआ? नहीं, जब से मैं वो संभाला, जैसे कि होता है ना कि बचपन से मुझे शौक था कि मैं भी जो कि टीवी भी आऊँ, मुझे भी लोग टीवी पे देखे, ये चीज़ मेरे अंदर थी। अच्छा। तो मैं एक्साइटेड था ही, लेकिन नहीं निकल सकता था, क्योंकि पापा बोलते थे कि बेटा देखो, तुमको जो भी कुछ करना है तो पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, अच्छा। तभी जाओ। तो डिप्लोमा करने के बाद मैं निकल गया था मुंबई। मुंबई वहाँ पे फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा पता था नहीं कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे ऑडिशन होती है। तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। स्ट्रगल इन द सेंस मैंने बहुत ढूँढा कि कहाँ पे क्या आपने चीज़ें काफी होती ऑडिशंस वगैरह हैं। दिए होंगे। ऑडिशंस भी मैंने बहुत ज़्यादा दिया भी। जी, मुंबई में, अंधेरी में ही। तो वहाँ पे मैंने वहाँ से जो कि बहुत सारे एक्टर्स जैसे कि अ, रणवीर सिंह जो है, अच्छा। उन्होंने हाँ। वहाँ से उन्होंने एक्टिंग किया, वहाँ से सीखा। उनका जो सिखाने का जो सर है, बहुत अच्छे से, बहुत बहुत ही पुराना तजुर्बा है उनका, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और वहाँ पे आई थिंक प्रियंका चोपड़ा भी आई थिंक वहाँ से उन्होंने किया है। अच्छा। अच्छा। तो वो चीज़ें मुझे मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, तो मैं वहाँ भी गया था एडमिशन। तो गाइस। बट उस समय मैं जो है कि एडमिशन नहीं ले पाया। इसलिए कि उसका क्या रीजन था? रीज़न ये था कि अभी नए-नए मुंबई मुंबई गया था। अच्छा। उस समय मेरे पास जॉब भी नहीं था, कोई काम भी नहीं था। तो मतलब आप ऐसे ही चले गए थे, बस मुझे एक्टर बनना है एक्टर। जोश में। राइट।
तो ये था, तो मैंने पता-वता किया, फ़ोन करके या वहाँ पे जाके भी पता किया। तो फीस बहुत कॉस्टली थी, जो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाया। तो इसलिए जो है कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, फीसेस ज़्यादा थी उसकी। तो इंस्टॉलमेंट की भी बात आ रही, तो मैंने हाथ जोड़ लिया, भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि यार बिना एक्टिंग सीखे जो है। बिना सर्टिफिकेट या आई थिंक आप हाँ। क्योंकि आप पीएमके ज्वाइन करने वाले थे, हाँ, तो सर मैंडेटरी कि वहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट हो या सर्टिफाइड हो, जब ऑडिशन देने जाए तो आप दिखा सकें कि हाँ मैंने ये चीजें की है। जी। तो शायद मे भी आप ये कहना चाह रहे हैं। राइट। तो ये था कि मैंने ऐसे बहुत सारे सेट पे मैं गया था जहाँ पे फ़िल्म शूटिंग होती थी, तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे बोलते थे लोग, जैसे मैं काम माँगने जाता था, तो बोलते थे लोग कि इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा। आपको जो है कि सिनेमा करना होगा, जैसे कि नाटक हो गया, ये सब चीज़ें जो कि ज़रूरी है। तो ऐसे एडमिशन नहीं हो पाया, तो मैं सोचा कि यार पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो क्यों ना गवर्नमेंट वाले जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ट्राई करें। लाइक वहाँ पे जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा था न्यूज़ में कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, आप लोग जानते होंगे, वो हाँ, एक हाँ। फेमस एक्टर हैं। तो उन्होंने अपना स्टडी किया था अच्छा, दिल्ली एनएसडी से, अच्छा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा। तो वहाँ से उन्होंने अपना एकेडमिक जर्नी जो है। हाँ, एकेडमी जो है उन्होंने जॉइन किया, वहाँ से एक्टिंग उन्होंने सीखा। तो बहुत सारे पुराने एक्टर्स भी जो है उन्होंने अपना तो आप यंग ऑडियंस को क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे जो अभी उनको मुंबई जाके एक्टर बनना है, लाइक जैसे रणवीर सिंह और बड़े-बड़े एक्टर हैं, तो उनके लिए अभी जो 17, 18 या टीनेजर हैं, जिनको लाइक मोस्टली लोग टीनेजर में ही जाते हैं शूटिंग, मतलब जाते हैं, बड़ी एज में भी जाते हैं, बट मोस्टली सही रहता है यंग एज में अगर कोई मॉडल या इन्फ्लुएंसर या कोई एक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे? और ये जो अभी जो एंगेज्ड, जैसे एंगेज्ड अभी हम लोग भी हैं हाँ। तो जो अभी स्ट्रगल कर एज रहे वी आर हैं यंगेस्ट। जो अभी स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, देन जो कि स्टेप बाय स्टेप अगर कोई काम किया जाता है तो रीज़न ये था मैं मेरा पूछने का ये क्योंकि इन्होंने काफ़ी साल दिए हैं उस चीज़ में, ये करके आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ये उस करना चाह रहे हैं, फिर से ये एक्टिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे जल्दी, मुंबई जाएँगे फिर से। बट ये है कि क्या मतलब इनका पर्सपेक्टिव है, पीओवी है टुवर्ड्स द मुंबई और एक्टिंग जर्नी में, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ और ये भूपेन जी बताएँगे। तो वही जैसे मैंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बात किया कि अपना मतलब ऐसा ना हो कि यार पढ़ाई का छोड़ दिया, उधर निकल गया, उधर नहीं हुआ तो इधर भी नहीं हुआ। क्योंकि इतना ईज़ी नहीं होता है जितना ईज़ी लोग सोच कर होता है ना कि दूर के ढोल बहुत सुनहरे होते हैं। हाँ, ऐसा लोग सोचते हैं कि यार मैं वहाँ होता तो ये चीज़ होता। वहाँ जाने के बाद पता चलता है नहीं यार, जहाँ मैं था वही सही है। वही इसी चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कोई नाटक अकेडमी जॉइन कर लिया, हाँ, थिएटर जिसको बोलते हैं। हाँ। क्योंकि थिएटर एक ऐसा सीन होता है ना, मतलब थिएटर अगर जिस बंदे ने कर लिया है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहाँ पे कैमरा तो नहीं रहता है, कैमरा रहता है कि बहुत दूर से मतलब वो दिखाया जाता है। रियलिस्टिक ऑडियंस वहाँ रहती हाँ, है, एकदम ऑडियंस रियल फील होता है, मतलब वो आप समझ लीजिए आपके मॉक होते हैं शूटिंग यस, के पहले। राइट, राइट। तो ये सीन है। तो जिसने थिएटर कर लिया उसकी हेजिटेशन, घबराहट अंदर से दूर हो जाती है। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और कैमरे के सामने भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकता है। अच्छा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यूथ के लिए जो आप जैसे आपने बताया उनके लिए यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप करके जाएँ। जैसे कि मैंने बताया उसको फ़ॉलो करिए, फिर जाइए आप ऑडिशन दीजिए, आपको काम मिलेगा। तो भूपेन जी आप ये बताइए कि आपने मतलब आपको किस चीज़ ने इनकरेज किया कि आप एक एक्टर बने? कहाँ से आपने स्टार्ट किया? क्या मतलब आपको बचपन से शौक था या क्या मतलब आपकी जर्नी रही है, जो कि आपको मुंबई तक खींच के ले गई? ज़रा देखिए, ऑडियंस को बताइए। ये जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन आपने किया, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बताऊँगा तो बिलीव नहीं होगा। जब भी मैं ये तो मेरा एक्टर बने का तो था ही कि बड़े होके मुझे एक्टर मतलब बनना है। बचपन से ही कीड़ा था हाँ, आपके अंदर। कि एक्टर बनना है, एक्टर बनना मुझे है। टीवी पे आना है। हाँ, जैसे होता है कोई मूवी आ रही है तो लोग दौड़ के जाते थे, तो मैं भी सोचता था यार काश मुझे भी लोग देखने आते और मैं भी टीवी पे आता। ये तो था ही। जब भी मैं दुकान पे जाता था, लेता था खाने के लिए, हाँ, तो चाहे फिर सेवई या हाँ, समोसा वगैरह। हाँ, ये सब चीज़ें। हाँ,
तो जो पेपर में देते थे हाँ। पैसे, तो मतलब लेकर अभी पेपर देते हैं हाँ, पेपर अभी में भी। समोसे। तो ऐसे खड़े-खड़े हम लोग आ रहे थे, तो मुझे अगर 2-4 दोस्त हैं, अगर हम लोग दुकान पे गए खरीद खा रहे हैं, हाँ। तो भाई मेरे को ऐसे पेपर अखबार मिलते थे, ऐसे कट पीस मिलते थे उसपे, उसमें ज़रूर बॉलीवुड की न्यूज़ ज़रूर रहते थे। मतलब वो बॉलीवुड वाला ही कवर पेपर मिलता था हाँ, तुमको? सिर्फ़ मुझे ही। हाँ। तो भाई तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास तो नहीं है, उसके पास नहीं है। मेरे पास से क्यों आते थे? हर बार यही होता था? और हर बार ऐसे ही। अच्छा। तो मुझे मतलब वहाँ से इंस्पायरिंग मिलती थी यार कि मतलब आपको इंस्पिरेशन हाँ, मिलती थी कि मुझे भी भाई अब बॉलीवुड वाला अगर ये पेपर मिल रहा है हाँ, तो कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो है कनेक्शन है यार। ऊपर गॉड्स प्लान है कुछ। हाँ, हाँ। कुछ तो कनेक्शन है, जो है कि वो भी हिंट दे रहा है मुझे, हाँ, ऊपर ऊपर वाला ही दे रहा हिंट है। दे रहा है कि चलो देखते हैं। अच्छा। तो खुशी मिलती थी और मैं बार-बार ट्राई भी करता, तो बार-बार वही सेम सेम थिंग मेरे लाइफ में ऐसा होता था। इवन मैं तो मतलब ये होता है ना कि ड्रीम से भी मुझे वही आते थे बॉलीवुड्स। वैसा मतलब अगर मैं सोच के भी नहीं होता ना, लोग जो सोच के सोते हैं वही चीज़ आता है, नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर मैं ऐसे नॉर्मली मैं सो भी रहा हूँ, तो उसमें अगर पेपर की मैं एग्ज़ाम की जो तैयारियाँ होती हैं, उसके ड्यूरेशन में मेरे को जो ड्रीम्स आते थे ना, मतलब भाई साहब कि बता रहा हूँ कि वही चीज़ें आते थे, बॉलीवुड एक्टर, बॉलीवुड। बॉलीवुड मैं कभी इनके साथ शूट कर रहा हूँ, कभी इनके साथ शूट कर रहा हूँ। मतलब सपनों में ही आप अमिताभ बच्चन से मिल लेते थे हाँ? हाँ, अच्छा। ये सारी चीज़ें होती थी। काफी अच्छा था, बहुत हाँ, अच्छे सपने आते थे आपको। हाँ, ये तो है। तो ये था कि उस समय का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे पापा बोलते थे कि अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर जो तुम्हें करना है वो करना है। प्रीवियस वीडियो तो आगे आप मतलब आगे क्या स्टेप लेंगे? क्या मतलब आपको एक्टिंग ही करनी है या आप अपने यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे एक्टिंग से कुछ रिलेटेड डालना या अपने डेली व्लॉग्स डालेंगे? तो मतलब आप ऑडियंस को क्या सर्व करना चाहेंगे अब आप? हाँ, जैसे कि क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है हुँ, पहले से, तो मतलब क्या आपका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? मैं आपसे ये जानना मैं अपने पुराने चैनल पे ही मैं सोच रहा था, जैसे कि मेरा था आपसे बताया भी था हाँ, हाँ, हाँ। कि अपने पुराने चैनल को फिर से कंटिन्यू करना चाहूँगा। वहाँ पे उसमें मैं मूवियाँ कैसे शूटिंग होती हैं, वो सारी मैंने उसमें सारी डाल चीज़ें रखी डाली हैं, हुई शॉर्ट्स। हैं, इवन एक्टिंग भी डाली हुई है भाई ने अपनी हाँ, कि कैसे उन्होंने एक्टिंग की और कैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम दिया है इन्होंने जी। बॉलीवुड में, तो शायद डायरेक्शन भी किया है इन्होंने, आपने हाँ, किया है ना? हाँ, डायरेक्शन का भी मैंने देखा था उसमें। अच्छा, अच्छा। और बस उस यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी ठीक-ठाक है, उस पे 500 प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो नियरली 1000 है और वीडियोज़ के व्यूज़ भी हैं अच्छे खासे। तो एक्चुअली मेहनत तो भाई ने की है और कितने साल दिए होंगे आपने बॉलीवुड बॉलीवुड में मैंने 1 एंड हाफ ईयर्स मैंने दिया था। में? अच्छा। उसके बाद मैंने देखा कि जब मुंबई में था तो मैंने देखा कि यार इसमें कुछ चीज़ें कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। हुँ, जो स्ट्रगल जाते हैं यहाँ से बेचारे, उनको बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं। मतलब तारीख पे तारीख देते हैं कि भैया आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना, आपको ऑडिशन आपको ऑडिशन शो किया जाएगा। तो ये सब मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब आप अंदर तक के जब जाने उन चीज़ों को, हुँ, तो आपने फिर एक डिसीज़न लिया आपने कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हुँ। तो जब मैंने देखा, थोड़ा डीपली जाके देखा कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी बेवकूफ़ बनाते हैं वहाँ के, मतलब ऑडिशन डेट पे डेट देते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है वहाँ पे? हाँ, ऐसा भी होता है वहाँ पे, ऐसे बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं कि अच्छा। आपको बोलेंगे कि इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे लेंगे और कल आ जाइए, परसों आ जाइए, ऑडिशन अपना दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे हैं। वहाँ पे जाने का इतनी ऐसी दुकानें जैसे दुकान लगी रहती है ना, ऐसे ऑडिशन के लिए ऑडिशंस के लिए अच्छा। लगे पड़े हैं, अच्छा। लंबी-लंबी लाइनें लगी पड़ी रहती हैं। तो ये सब मैंने देखा कि क्या है बॉलीवुड में एंट्री समझा। करने के लिए क्या-क्या फेसेस करने पड़ते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब देखने के बाद मैं बहुत बिल्कुल निराश हो गया था। तो ऐसे ही मैं गेट ऑफ इंडिया गया, हाँ, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। तो मैं वहाँ पे ऐसे ही टहल रहा था अपने मेरे चाचा के लड़के भी थे और दोस्त भी थे। तो हम लोग घूम रहे थे, तो एक एक जन मिले ऐसे, तो गए और दोस्त ऐसे हाथ दिया उन्होंने। अच्छा। तो मेरा ऐसे मूड ऑफ था कि यार काम नहीं मिल रहा है और मैं मतलब, और एक बंदा फ़ोन आ गया, कह रहा वो दोस्त। मैं देखा कि अच्छे खासे थे और सब पर्सनैलिटी भी गुड थी उनकी। मैंने कहा कौन दोस्त? तो मैं गुस्से में ऐसे बोला कौन दोस्त?
क्योंकि मैं अपसेट था। आप फ्रस्ट्रेटेड थे आप, हाँ, क्योंकि फ्रस्ट्रेट था। आपको काम नहीं मिल रहा। हाँ, फ्रस्ट्रेट था तो मैं कहा कौन दोस्त? अरे आपको मैंने दोस्त बोल दिया था, आप मेरे दोस्त हो, ऐसा उन्होंने बोला, मुस्कुरा हाँ। के। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हैं दोस्त एक मेरा फोटो ले लेना। मैंने कहा हाँ, अच्छा ठीक है ले लेता हूँ। तो उन्होंने ऐसे पोज दिया अपने, मैंने उनका फोटो निकाला। तो उनके फोन से बेटर मेरे फोन में फोटो आ रही थी। अच्छा। तो मैंने अपने फोन से निकाल दिया। वो कह रहे वाह ये तो बहुत अच्छा है यार, मेरे को शेयर करना। तो मैंने शेयर किया, उनका नंबर लिया और उनके शेयर किया। तो बताने लगे कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा- तो बता रहे थे कि जोली LLB 2 जो सूट मूवी आई थी अच्छा, अच्छा। अक्षय कुमार की। तो उसमें उन्होंने जो दरोगा रहता है उस उनका मतलब कैरेक्टर उसमें है। अच्छा, तो वो दरोगा का सूट उन्होंने किया था। हाँ, उसमें उनका सीन था दरोगा का। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा और डीपली उनसे पूछा और बहुत खुशी हुई कि अरे सडन जो है कि मतलब बॉलीवुड सडन तुम्हें कोई एक्टर मिल गया। हाँ, और इतने बड़े एक्टर के साथ में काम भी और किया। क्या भाई, जॉली LLB 2 हिट मूवी है। एक मूवी भी है। तो बहुत इंस्पायर हुआ मैं उनसे। तो मैंने पूछा कि तो पूरा डिटेल दिखाने लगे कि ये मेरा ये गेटअप था, ये मेरा सीन था। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बाद मतलब ऐसा बोला उन्होंने, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था भाई कि भाई ऑलरेडी बेवकूफ बनते आ गया हूँ, यहाँ भी बेवकूफ बना रहा है बंदा। और कितना बेवकूफ बनूंगा मैं। और कितना बेवकूफ बनूंगा मैं। क्योंकि मैं वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बताया। तो फिर मुझे मैंने पूछा कि दादा कैसी सी बात है और मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि ऐसा है, 2-3 एड्रेस उन्होंने दिया, बताया कि आप ऐसे ऐसे जगह पे चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो मेरा हिम्मत नहीं था, क्योंकि आप ऑलरेडी हार चुके मैं हार kind चुका of। था, मैं हार चुका था। और उस समय वो जा रहे थे शूटिंग पे जा रहे थे वो। अच्छा। हाँ, तो मुझे कुछ करने की हिम्मत नहीं थी यार, मैं थक गया था। मैं कहा नहीं अब घर वापसी जाऊंगा। तो मैं वहां भी नहीं गया और रिटर्न रिटर्न आ गया। रिटर्न आ गया। तो फिर से वही मेरे को ऑफर आ गया भोजपुरी की तरफ से। भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन बट भोजपुरी की तरफ से ऑफर आया। वो उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा अगर आप उस जगह पे जाते जो उन्होंने बताई थी, तो क्या, क्यों नहीं गए आप, क्यों इतना, क्यों आप निराश हो गए थे? क्योंकि जैसे कि आपको बताया है कि मतलब डेट पे डेट देते थे। अच्छा। अब एक नया बंदा है, आप नए अजनबी शहर में जा रहे हो, आपके पास पैसे भी नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए। तो कितने दिन तक आदमी सरवाइव कर सकता है? हाँ, बात सही है है। ना? और ये था कि अब क्या पता वो जो बता रहे हैं उस वहां पे जाओ, तो इन्होंने बता दिया, क्या पता उस समय फोन रिसीव ना हो रिसीव ना करे, आपको और रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर बहुत दे। सी चीजें होती तो हैं। बहुत सारी चीजें थी और उस समय मतलब गिव अप मैं कर दिया था, क्योंकि मैं सरवाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि पैसे भी नहीं थे हमारे पास, जॉब भी नहीं थे। हम्म, तो ये सीन था, इसकी वजह से जो है कि तो क्योंकि आपने स्टार्टिंग भी काफी कम एज से की थी, आप कितनी एज में गए होंगे? आई थिंक 24 या 25 ईयर्स। तो तब आप गए और उस एज में जॉब भी नहीं थी आपके पास। हाँ, यंग तो हैं आप अभी भी और तब भी थे, बट उस एज में जॉब ना होना तो थोड़ा सा वो फैक्टर पड़ता है, क्योंकि आपको सरवाइव भी करना है। सर्वाइव भी करना है, इतनी कॉस्टली मुंबई है कि सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक ऊपर से नॉर्थ का बंदा जाता है मुंबई रहने के लिए, तो कुछ तो है। वहाँ ऐसा नहीं है कि मेरे चाचा जी का घर भी है और पालघर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो मैं उनके वहाँ रुकता था और लोकल की मुंबई की लोकल ट्रेनें फेमस तो है। लेकिन फिर भी वो एक्सेसिबल इतना नहीं होता है, बहुत क्योंकि पालघर से मुंबई, नवी मुंबई, मुंबई आना हाँ, तो वो बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था भाई। मुंबई की बिल्कुल ट्रेनें इजी नहीं है। आम आदमी को काफी इसमें भीड़ होती है नहीं, वहाँ पे, बहुत ज्यादा बहुत रश होता है भाई। मैंने लेटेस्ट रील्स वगैरह में देखता रहता हूँ कि भाई कैसे वो लोग चढ़ते हैं। और मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है भाई इंडिया हाँ, की, वो तो तो है। क्योंकि मुंबई पूरी ऑलमोस्ट ड्रीम सिटी है। सपनों का शहर है सपनों तो। का शहर। हाँ, बस सपनों से शहर से मुझे याद आया हाँ। कि बचपन से मतलब ये होता था सपनों का शहर मुंबई, सपनों का शहर मुंबई। तो वही सपनों का शहर मुंबई में पहुंचा था उस समय। तो भूपेन जी, आप जैसे कि बता रहे थे कि आप NST गए और वहाँ आपने एडमिशन लेने की कोशिश की, बट क्यों, क्या, कैसे, मतलब कैसे क्या हुआ उस वहाँ पे? हम्म, हाँ। तो NSD में मैं एडमिशन जब मुंबई से मैं रिटर्न आया,
तो मुझे लगा कि वहाँ पे जो जैसे कि मैंने बताया कि सोनामीत कपूर इंस्टीट्यूट में एक्टिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करने वाला था, तो वहाँ पे कॉस्टली ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने जॉइन नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना कि गवर्नमेंट का जहाँ पे नवाजुन सिद्दीकी जो भी एडमिशन यहाँ से लिया उन्होंने, तो एनएसडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा जो है, जो दिल्ली में है, उसकी पूरे 6 ब्रांचेस हैं, हुँ, हमारे पूरे ओवरऑल भारत में, इंडिया में। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ से एडमिशन लें, सस्ते भी पड़ जाएँगे और अपना पार्ट टाइम जॉब करके अपना काम चला लेंगे। तो मैं वहाँ से निकल गया एनएसडी एडमिशन लेने के लिए। तो एनएसडी के अंदर एंट्री किया और यहाँ पे एक भाई साहब मिल गया हमारे साइड से, अच्छा, तो दोस्ती हुई और पूरा मैंने बातचीत हुआ। अंदर गया तो एडमिशन का प्रोसेस पता किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, एडमिशन जो है आपके क्वालिफ़िकेशन क्या है? पहले उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया कि मैंने 10th प्लस प्लस डिप्लोमा कर रखा है। हुँ, तो वो बोले कि नहीं बेटा, इसमें ग्रेजुएशन है, चाहिए। कंपल्सरी है, अच्छा, ग्रेजुएशन चाहिए होता है। अ, तो ग्रेजुएशन चाहिए प्लस जो है आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, आपने कितने थिएटर किए हैं। थिएटर अच्छा, तो कम से कम 7 इंस्टीट्यूट का थिएटर हाँ, एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब आपने 7 थिएटर किए हैं, हाँ, आपको प्रीवियसली मतलब काइंड ऑफ मौकी है, हाँ। एक ट्रेनिंग हुई हो आपकी हुँ, और हुँ। आप कुछ शो कर सकें। हाँ, जैसे हम लोग जॉब के लिए जाते हैं यूजुअली तो इंटर्नशिप माँगते हैं या एक्सपीरियंस माँगते हैं आजकल, यस। तो वही आप शायद कहना चाह रहे जी, जी। हैं। तो उन्होंने बोला कि 7 थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हुँ, और उसमें ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। हाँ, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, तो मैंने कहा कि सर मेरे पास डिप्लोमा है, अगर हो पाए तो देख लीजिए। हुँ, कह रहे नहीं सॉरी नहीं हो पाएगा ऐसे। तो मैंने ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार डिप्लोमा किया और बहुत सारे प्री प्लान किया और कहीं न कहीं चूक गए इतनी सी मतलब जो आज इतना ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। तो फिर गाँव वापस लखनऊ आए। लखनऊ से मैंने डिप्लोमा किया था। अच्छा, फिर मैं वापस लखनऊ आया, फिर जो है कि सोचा और फिर एडमिशन लिया मैं बैचलर बैचलर्स उसमें बैचलर डिग्री के लिए। अच्छा, तो आप उस दौरान कुछ भोजपुरी में भी आपने कुछ काम किया, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो उसके बाद से जब जैसे कि मैं लखनऊ आया, तो कुछ साल के बाद जो है कि कुछ महीनों के बाद में मेरे फ़ोन आया कि हमारे अंकल जो घूमते रहते थे उधर, अच्छा, तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा है कि एक मूवी शूट हो रही है वहाँ पे जानने वाले हैं, एक बार आ जाओ देखते हैं। तो उस मूवी शूटिंग हो रही थी, शास्त्र मूवी शूट हो रही थी, हुँ, जो कि हमारे मनोज आर पांडे भोजपुरी एक्टर हैं, मनोज आर पांडे, बहुत दिल के बहुत अच्छे बढ़िया, उनकी शूटिंग चल रही थी, तो मैं सेट पे गया था। सेट पे गया, देखे, बातचीत हुआ तो बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुई। हाँ, हुँ, सबसे अच्छी बात है जो मूवी शूट हो रही थी उसके डायरेक्टर मनोज आर पांडे भी हैं, जो और उसके हीरो भी वही थे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात थी। तो डायरेक्टर भी थे और हीरो भी थे, प्लस पॉइंट ये था। तो पूरा टाइम मैं जब तक मूवी कंप्लीट शूटिंग हो रही थी तब तक मैं था वहाँ पे, मेरे भी सीन उसमें थे। कुछ सीन ऐसे जो थी जो स्टार्टिंग सीन लास्ट में होने वाली थी। अ, उसमें मेरा सीन ये था, मैं राजा राजा रहता हूँ। अच्छा, राजा रहता हूँ, उसमें मेरा सीन था राजा रहता हूँ और जो है कि विलन्स आते हैं और पूरे घर वालों को काट देते हैं, अच्छा, तलवार से काट देते हैं, मार देते हैं। तो मेरी नई-नई शादी हुई रहती है, तो मेरी जो बीवी रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है उसमें, अच्छा, उस कैरेक्टर में वो था। तो मार देते हैं तो जो किन्नर-वन्नर आए रहते हैं, गाना-वाना गाते हैं, वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं मतलब वो बच्चे आई थिंक हाँ, बच्चे हुए रहते हैं उसमें। तो किन्नर-वन्नर आके सोहर-वोहर जो गाते हैं सब, तो अच्छा, उसी समय उन लोग का हमला हो जाता है। तो जो किन्नर होती है, वो क्या करती है, मेरे बच्चे को लेके भाग जाती है। अच्छा, तो उसके बाद से वो सब मार डालते हैं सब। तो वही जो है कि जो लड़की को लेके भागती है, हुँ, हुँ, मैं स्टोरी नहीं बताएँगे, मैं स्टोरी बता दे रहा हूँ और इंटरेस्टिंग मतलब अच्छा, स्टोरी है, पता नहीं कब आप तक उस मूवी का मूवी भी बता सकते हैं और ये हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, मैं तो वेट कर उसके रहा हूँ। बाद आप बता रहे थे कि पहले जब बात हुई आपसे, तो आप कह रहे थे आपने विलेन का भी रोल किया है कई मूवीज़ में, इसके बारे में कुछ हाँ, ये इधर लखनऊ में शूट हो रही थी, एक डायरेक्टर थे वो ऐसे मतलब शॉर्ट मूवी टाइप में बना रहे थे वो, वेब सीरीज़ टाइप में बना रहे थे। अच्छा, तो उसमें मुझे
और उसका पता नहीं किस हिसाब से मुझे विलन का रोल दिया। मैंने कहा ठीक है जो मिले करना ही है। कर रहे हैं। तो वहाँ पे हीरो जो था, तो हीरो हीरो नहीं लग रहा था उससे। तो ऑडियंस आके हमसे हम हमसे पूछते थे, हमसे मेरे साथ सेल्फी फोटो लेते थे कि सर आप ही इस मूवी के हीरो हो क्या? मैं नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो जो बैठे हैं वो है। अरे वो है मुझे मतलब लग तो नहीं रहा है। हीरो तो नहीं लगता है वो। हाँ, इस तरीके से मतलब कुछ भी ऐसा था। अरे ठीक है, तो कुछ भी मूवी करना चाहिए, तो उसमें मेरे को विलन का सीन था, तो उसमें भी अच्छा, किया। तो भाई अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अ, नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा मेरा कि जैसे कि भोजपुरी पूरा मैंने देख लिया, सब मिला-जुला लिया कि क्या है, क्या सीन है, किस तरीके से शूट्स होती हैं हुँ, और और आप मुंबई में ही हो? इसमें क्या फ्यूचर है हाँ। हमारा। तो ये था कि इसमें आप टाइम वेस्ट खुद जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब आउटपुट इनटेक दे रहे हो, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है आपको। हाँ, आपने इन समय दे रहे हो, मतलब आपने आप इनपुट दे रहे हो, हाँ, काफ़ी टाइम दे रहे हो, बट आपको आउटपुट में ना पैसे मिल रहे हैं, ना हाँ, आपको कोई ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है जो आप प्ले कर सको, या आपको ऐसा मतलब एक्सपोज़र नहीं मिल रहा राइट, है। राइट, राइट। तो इसके वजह से मैं भोजपुरी को गिव अप किया। एक मूवी और थी मैंने शूट किया था, भैया के साथ में शूट किया था। अच्छा। सोलह शबनम 2 सोलह शबनम एक मूवी थी खेसारी लाल यादव की। तो उसको सोलह शबनम 2 शूट हुआ था बस्ती में शूट हो रहा था। वो भी मेरा उसमें भी उस मूवी में मेरा सीन है। तो वो भी मूवी रिलीज़ हुई नहीं है, वो आई भी नहीं है। तो मैंने देखा कि यार इस तरीके से मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। इसको मैं छोड़ता हूँ। तो इन दौरान जो है कि मैंने अपना वीडियो जो भी था, हुँ, एक्सपीरियंस थे, वो अपने यूट्यूब चैनल पे मैं यूट्यूब डालता चैनल था। पे डालें, और तो आपने मतलब गिव अप ही किया काइंड ऑफ, यस, बट अब आप फिर से उसमें उस चीज़ को मतलब आप लोगों को सजेस्ट करना चाहते हैं और लोगों को आगे मतलब प्रेज़ करना चाहते हैं कि आप ये करें, और बताएँगे अपनी जर्नी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, और क्योंकि आप यूट्यूब पे या आपके एज़ अ हुँ, गेस्ट आया हूँ मैं और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अ, तो आगे आप यूट्यूब पे वीडियोज़ वग़ैरह आपने काफ़ी डाल भी रखी हैं, हाँ। तो जैसे कि पहले मैं वीडियोज़ वो अपलोड कर रहा था, बीच में छोड़ दिया था। ये सब करने के बाद जो है कि फिर से घर वाले बोले कि बेटा अब छोड़ दो, अब जो है कि जो तुम्हारा प्रोफ़ेशन है उसको कंटिन्यू करो। जैसे कि मैंने आपको जो बताया कि मैंने डिप्लोमा किया वो चीज़ मैंने नहीं बताया था। हुँ, सो अब मैं बता रहा हूँ। मेरा मेडिकल डिपार्टमेंट से डिप्लोमा है। तो फिर ये कि बेटा जो तुम्हें करना था, जो तुम्हें टाइम दिया था, वो तुमने कर लिया है। अब तुम अपना कंटिन्यू रखो। तो वापिस से मैं लखनऊ आ गया और जो है अपना अब हॉस्पिटल जॉइन किया, ड्यूटी करने लगे। तो बीच में जब ड्यूटी करने लगे तो यूट्यूब पे वीडियो शेड्यूल में नहीं डाल पाया, तो टाइम ही नहीं मिलता था। हुँ, और गिव अप करने के बाद ना आदमी एकदम से डीमोटिवेट हो जाता है। तो भाई का चैनल है, काफ़ी वीडियोज़ अच्छी-अच्छी, तगड़ी-तगड़ी पड़ी हुई हैं, बीटीएस भी पड़े हुए हैं अच्छे-अच्छे से, और आगे ये चाहते हैं कि और एक्टिंग करें अपने यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे आप खुद से मतलब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं और आप खुद ही ओनर हैं, उसके खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं। तो बस भूपेन भाई उसी से ही रिलेटेड ये मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं उसपे। हुँ, तो वही यूट्यूब चैनल कट पे करो, कट दोबारा करो। सा तो जैसे कि आप बता रहे कि आप यूट्यूब पे आएँगे, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हैं उस फ़ेज़ से, तो आप लाइक कौन-सा कंटेंट बनाएँगे, लाइक लाइफ़स्टाइल व्लॉग या फूड व्लॉग, या एक्टिंग से रिलेटेड कुछ बताएँगे लोगों को, या मिक्स आप सब कुछ बताएँगे अपने चैनल पे, अपनी जर्नी बताएँगे और लोगों को प्रेज़ करेंगे, लोगों को लाइक जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग हम लोग भी हैं बट नो डाउट। तो बट कैसे मतलब आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको क्या राय देना चाहेंगे? मतलब अपने यूट्यूब चैनल्स के वीडियोज़ के थ्रू, और अपनी डेली लाइफ़ दिखाएँगे और क्या करेंगे? देखिए ऑडियंस को मैंने बता ही चुका है कि 2 जगह गिव अप करने के बाद मैं यूट्यूब को मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑडियंस को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करेंगे लोग, हुँ, हुँ। है ना? ताकि इसको भी गिव अप ना करना पड़े, क्योंकि मैं गिव अप करते-करते थक गया हूँ। तो जो आपका सवाल है कि क्या इसमें डालेंगे आप? हुँ, तो मैं अपने चैनल पे यही है डेली ब्लॉग, डेली लाइफ़स्टाइल में डालूँगा, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि जो स्ट्रगल है उनको कुछ हुँ,
हमारे वीडियो से हमारे मतलब वीडियोस के थ्रू इससे आपको हाँ, दिखे हैं हाँ, लोगों सीख को। मिले उनको कि क्या करना चाहिए, अच्छा। ठीक है? पूछ भी सकते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, कोई अगर एक्टर बनना चाह रहा है या कोई भी चीज़ स्टेप उठा रहा है, तो इतना इतना गिव अप करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस करने के बाद ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना तो चाहिए। वो मैं एक्चुअली बताऊँगा। गाइस मैं सलील शर्मा हूँ और मैं भाई का दोस्त ही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं साथ में जिम कर रहा था। तो कल जब भाई ने अपनी स्टोरी बताई और वीडियोस दिखाई तो मैं सोचा यार ये कौन बंदा है भाई? क्योंकि मुझे भी काफ़ी शौक है यूट्यूब और वीडियोस बनाने का, सिनेमैटिक शूट करने का। तो जब भाई ने अपना सब दिखाया बीटीएस और शूट और अपने बारे में बताया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी इंस्पायर किया मुझे कि यार क्या बंदा है, स्ट्रगल करके वहाँ से इतनी चीज़ें सीख के आया है और अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुका है कि मतलब काफ़ी चीज़ें सीखी। अभी तो मैं जस्ट अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है मैंने। तो एज़ अ गेस्ट भाई से बातचीत कर रहा हूँ मैं उनके चैनल पे और मेक श्योर आप तो भाई को पूरा सपोर्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिखाएँगे आपको लाइफ में और मैंने भी सीखी पर्सनली काफ़ी चीज़ें। सो बस यही है और आप कुछ मैं तो स्टार्ट नहीं करने वाला था इस चैनल को, लेकिन सलील भाई बोले कि नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते इसको हैं कंटिन्यू करते हैं, तब क्योंकि जाके मुझे थोड़ा-सा तो गाइस आजकल लाइक जनरेशन ऐसी हो गई है कि वो बस ऐसा मतलब बिना एफर्टलेस कंटेंट बनाना चाहती है, बस अपने व्यूज चाहिए उनको, बस उनको पैसा कमाना है, लेकिन कोई रियलिटी नहीं दिखाता है कि क्या लाइफ में मतलब स्ट्रगल्स हैं, क्या चीजें आप मतलब जो रियल है आप कैसे दिखा सकते हैं विदाउट एनी लाइक अब कोई इंस्टाग्राम पे है, आप कुछ भी बना के डाल रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, बट रियल स्ट्रगल कोई नहीं दिखाना चाहता है और सबको पैसे बनाने हैं, सबको कंटेंट से मतलब है, कंटेंट कोई बनाना नहीं चाह रहा है आजकल। तो वही है कि मतलब एक लाइफ़स्टाइल वीडियो एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हम बहुत अच्छा कंटेंट बना देंगे या सबको मतलब नेक्स्ट लेवल ही बना देंगे। तो ये जस्ट स्टार्ट है हमारे छोटे से फ़ोन से। तो वही भूपेंद्र भाई अपना स्टार्ट करें क्योंकि इनकी लाइन अलग है और अभी बस ये स्टार्ट कर रहे हैं अपने आईफ़ोन से सिंपली और और कंटेंट बनाने, अच्छा कंटेंट बनाने के चक्कर में मैंने आईफ़ोन 17 लिया है। सिर्फ़ वीडियो ताकि अच्छी क्वालिटी जाए और इसकी वजह से। तो बहुत सारी अभी टीम वो इकट्ठा कर रहे हैं। अगर अगर जो है कि इसमें ऑडियंस मेरे को सपोर्ट किया ना, तो क्या पता हो सकता है कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद ऑडियंस अगर सपोर्ट कर रही है, तो मैं फिर से जो है कि ऊँचाई तक जाकर और जो चीज़ मैंने गिव अप किया था उसको अचीव कर सकता हूँ। अचीव कर सकता हूँ इन द सेंस ये हो गया कि मैं खुद और उसका ऑर्गेनाइज़र बन सकता हूँ। जैसे कि मुझे डायरेक्शन में सब कुछ करना आता है। अच्छा। तो एक तो नई भाई समाज में ने क्या-क्या बताया था कि इन्होंने डायरेक्ट भी किया है कुछ वीडियोस को और कुछ चीज़ों को। सो बस काफ़ी चीज़ें सीखी यार अब बस स्टार्ट है हम लोगों का और मेक श्योर कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और बस बस ये जस्ट स्टार्ट है और मेरा भी चैनल है एक, वो आपको फ्यूचर में पता बिल्कुल, चलेगा बिल्कुल। और बाकी भूपेंद्र भाई कुछ और अगर बताना चाहेंगे, कुछ और चीज़ें कहना चाहेंगे? ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करते रहें और अपने सुझाव देते रहें और हमसे कुछ चाहिए तो कमेंट करके पूछते रहिए। बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के लिए। आपको डायरेक्शन हम भी देते रहेंगे। आप अपना सुझाव देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। जय वाह! हिंद, जय भारत।